हेलो एवरीवन। सो क्लास 10th लास्ट लेक्चर में मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका स्टार्ट कर दिया है। लास्ट लेक्चर में बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स यानी बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस किए गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपको दो एंगल्स पता होने चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया है क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अभी हमने यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में हर एक सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट किया है, मैथ्स का भी हुआ है। तो मैं अभी आज ही पेपर चेक कर रहा था। एक बच्ची बहुत अच्छी है मैथ्स में, लेकिन उसको जब हमने क्वेश्चन दिया एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके अंदर है तो जो डिप्रेशन वाली लाइन होती है ना हॉरिजेंटल, वो उसने बनाई नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स हमने काट दिए। तो मेरे बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी आप बनाते हो, आई साइट आपका स्लोप वाली लाइन हो जाती है और दूसरी जो लाइन होती है वो आपने हॉरिजेंटल बनानी होती है। जो आप एंगल दो रेज का बनाते हो उसमें एक लाइन हॉरिजेंटल लाइन होती है और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर ऐसे लाइन बनती है जिस तरह आप देख रहे होते हो। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यही सिखाया है, तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, नहीं तो भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर उस वजह से एक नंबर भी कट जाता है तो क्या फायदा। इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9th, ठीक है, 9th चैप्टर है। ये एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 15 क्वेश्चंस और 7 एग्जांपल्स हैं। तो आज के लेक्चर में हम 17 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सर वो कैसे, 17 क्वेश्चंस कैसे बने? मेरे बच्चे, इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स हैं, ऑल एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो मैं वो 7 एग्जाम्पल्स आपको समझाने वाला हूं कि क्वेश्चन को रीड करके कैसे डायग्राम बनानी। एक बार आपसे डायग्राम बन गई ना, तो यकीन करें, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हुआ है तो आप डायग्राम के बाद क्वेश्चन को बड़े आराम से बना लेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है कि डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना होता है। तो इसलिए मेरा काम है सभी क्वेश्चंस की डायग्राम आपको सिखाना। उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। 7 एग्जाम्पल्स करूंगा और 10 क्वेश्चंस मैं एक्सरसाइज के करूंगा, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट वाले भी बताऊंगा कि ये वाले जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में बहुत बेसिक हैं, आप सब वो बना ही लेंगे जब ये वाले 17 क्वेश्चंस कर लोगे, जब मैं ये वाले जो मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल्स के। चैप्टर का नाम है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इजी चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, आप इसको रीड करो। देखो प्रॉब्लम कहां आती है, सर स्टेटमेंट लिखा हुआ, डायग्राम नहीं बन रही। अप्रोच कैसे करना है, आप पूरा क्वेश्चन एक साथ ना पढ़ भी लो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब डायग्राम बनाने लगो तो सेंटेंस वाइज चलो, स्टेटमेंट वाइज चलो। जैसे देखो, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी रीड कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। आगे मैंने नहीं पढ़, बट एक लाइन जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये समझ में आता है। देखो आप 10th क्लास में हो यार, इतना तो समझ में आएगा ही ना कि उसने क्या बोला कि एक टावर ग्राउंड पे सीधा खड़ा है वर्टिकली। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस तरह से एक टावर को बना देंगे। फिर इसका कुछ नाम रखना है, इसका नाम लिख लेंगे हम ए बी। तो जैसे मैं ये बना रहा हूं भाई, ऐसे हर क्वेश्चन का डायग्राम बन जाएगा। मैं सभी क्वेश्चन का डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। एक बार डायग्राम बन गया, फिर क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी बजा के कर लोगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर आपने उसके नोट्स बना लिए। देखो बना लिया। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मैंने दूसरा सेंटेंस पढ़ा, तो वहां पर एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे खड़ा है तो ग्राउंड ये होगा। 15 मीटर दूर एक पॉइंट है ग्राउंड पे, तो ये टावर का फुट रहेगा। इससे दूर आप 15 मीटर ऐसे चले जाए, ये 15 मीटर आ गया। और यहां पे कोई पॉइंट ले लो, मानो इसका नाम है पी, रख देता। दूसरा सेंटेंस पढ़ा, एक लाइन और ड्रॉ कर दी। अल्टीमेटली लास्ट में एक राइट ट्रायंगल ही बनना होता है, ठीक है। तो अब देखें यहां पर आगे क्या है, कह रहे इस पॉइंट से क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब आपने थर्ड लाइन पढ़ी, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ी, तो क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम एलिवेशन बनाते हैं, इस पॉइंट से एलिवेशन बनाते हैं, तो वो आपका 60 डिग्री का बनेगा। तो एलिवेशन क्या होता है, ऊपर देखना, उस पॉइंट से ऊपर देखना। तो ऊपर कहां देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टावर, जो कि उसने लिखा हुआ। तो यहां से आपकी आई साइड इस पे जा रही, ठीक है, इस तरह से आप इसको देख रहे हैं।
तो ये जो आपका एंगल बना, ये एंगल आपका बन गया, जितना भी डिग्री यहां लिखा हुआ 60 डिग्री, यू कैन राइट हियर। दैट्स ऑल। मेरे बच्चे, जिस तरह से मैंने अप्रोच किया इस क्वेश्चन को, आपने बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच करना है हर एक क्वेश्चन को। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम रहती हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो, लीनियर की हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हो, इसकी हो, किसी भी चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सम आता है, सेंटेंस वाइज उसको अंडरस्टैंड किया करो कि पूछा क्या है। क्लियर? आई होप इसके बाद जो भी पूछा है दैट यू कैन फाइंड। हाइट ऑफ द टावर पूछा है, ये हाइट है। तो लास्ट लेक्चर जो मेरा है वो जरूर देखना है, मैंने उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, ओनली 2 क्वेश्चंस। अगर वो क्वेश्चंस आपको आते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बड़े मजे से कर लोगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, हाइट निकालना है और ये गिवन है, ये 60 डिग्री का है, तो टैन यहां पे लगेगा। क्यों टैन लगेगा? लास्ट लेक्चर आपने जरूर देखना है, जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, जो मैंने आपको करवाया। आई होप इट इज क्लियर। तो फिगर हम बनाएंगे, ध्यान से देखते जाओ। मेन प्रॉब्लम बच्चों की है डायग्राम नहीं बनता। अरे ऐसे बनेगा डायग्राम, बस आप देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, कम ऑन रीड इट। क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू बी रिपेयर एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पहला सेंटेंस पढ़ा। इलेक्ट्रिकल पोल है, आपके घर के बगल में भी लगा होगा, है इलेक्ट्रिकल पोल। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल पोल मैं बनाने वाला, ये रहा इलेक्ट्रिकल पोल, फिर मैं इसका नाम रख लूंगा एबी। पहला सेंटेंस पढ़ा, पोल बना दिया, वहां टावर बनाया, यहां पोल बना दिया। आगे देखो, इसकी हाइट 5 मीटर, ये टोटल 5 मीटर का है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। बुक में देखेंगे तो इसका फिगर दिया हुआ है, बट फिगर अगर नहीं है फिर भी हम बना लेंगे। कह रहा है इस पोल में कुछ रिपेयरिंग करना है, तो रिपेयरिंग करने के लिए इसको कहां तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है? ये पोल से थोड़ा सा डाउन, ऊपर थोड़े ना चढ़ जाएंगे टॉप पे, तो यहां पर यहां तक पहुंचना है, इसका नाम है पी रख लेता हूं। और ये जो एपी डिस्टेंस है, ये हमें दिया हुआ है 1.3 मीटर बिलो, तो ये 1.3 मीटर। तो सेकंड सेंटेंस पढ़ा तो हमें पता चल गया कि टॉप से थोड़ा नीचे 1.3 मीटर आना, यहां पर कोई रिपेयरिंग का काम करना उसको। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। अब कह रहा है यार इसने यहां पे लैडर लगाना है इस तरह से और इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो ये लैडर का लेंथ आपको निकालना और यहां पे कुछ एंगल दिया हुआ है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। दैट्स ऑल। ठीक है। व्हाट वुड एनेबल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ये रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंचना है। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द लैडर, तो ये भी निकालना है x, ये भी निकालना है y। तो हाइपोटेन्यूज और बेस आपको निकालना है। अब बताइए डायग्राम समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, ये लैडर लगाया है, थोड़ा डाउन में रखना है 1.3 मीटर, तो आपको लैडर का लेंथ और ये निकालना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इस राइट ट्राइंगल को लेंगे। क्यों लेंगे इस राइट ट्राइंगल को? प्रीवियस लेक्चर 1 ऑफ दिस चैप्टर वो देखना पड़ेगा आपको, मैंने वो सिखाया कि कैसे राइट ट्राइंगल लेनी है, नहीं तो भैया इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। प्रीवियस लेक्चर जरूर देखो, 2 ही क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किए मैंने। तो आपको यहां पे ये वाला लेंथ चाहिए राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, तो 5 में से हम माइनस करेंगे 1.3, तो 10 में से 3 गया 7, यहां पे 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, तो ये है 3.7 मीटर। दैट्स ऑल। तो आप ये वाला राइट ट्राइंगल हो, एक बार टैन लगाओ तो x निकलेगा, उसके बाद आप कॉस लगाओ तो y निकल जाएगा। दैट्स ऑल। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएगा। √3 का वैल्यू डाल लेना 1.73 जो कि उसने बोला हो। सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो, करो रीड इसको। क्या लिखा है? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। चिमनी आ गई यहां पर। तो पहला सेंटेंस मानो कई बार आप पढ़ो, आपको समझ में आए कि क्या क्या इसमें बोल दिया गया, क्या क्या लिख दिया गया, फिर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, वही पहले ऑब्जर्वर बना लेते हैं। ये ऑब्जर्वर आ गया, कितना? 1.5 मीटर टॉल, इसका नाम रख लेंगे ए बी। आगे क्या कह रहा है?
इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो यहां पे कोई जो चिमनी है ये 28.5 मीटर इससे दूर है, तो ये चिमनी यहां पर ऐसे बना देते हैं। एक सेंटेंस पढ़ा, देखो इतना चित्र बन गया। आगे क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। अब देखो अगर ये ऑब्जर्वर है ए बी, तो इसकी आईज कहां होंगी, यहां पे होंगी? नो, मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरी आईज ये हैं, नीचे नहीं है पांव पे मेरे, तो ऑब्जर्वर की आई यहां होगी, यहां से वो चिमनी के टॉप को देख रहा है, ये चिमनी का टॉप आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो ये रे आपको खींचनी पड़ेगी, लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया मैंने, और ये एंगल आपका 45 डिग्री। तो यहां थोड़ी सी आप मॉडिफिकेशन कर लेंगे, जैसे कि ये 28.5 है तो ये लेंथ भी 28.5 मीटर होगी, उसके बाद ये 1.5 मीटर है तो ये लेंथ भी 1.5 मीटर होगी। अब पीछे बचा गया ये वाला लेंथ, तो इसको आपको ढूंढना है एक्स। इसमें आप tan का रेशो लगाएंगे तो 45 डिग्री पे दोनों सेम होते हैं, एक्स भी 28.5 ही आएगा, 28.5 में 1.5 ऐड करो 30 आएगा टोटल हाइट ऑफ द चिमनी। तो ये ए बी है, इसको पी क्यू रख लो, बीच में ये पॉइंट है आर, तो आपको ट्राइंगल ये वाला लेना है पी आर ए, इसमें tan लगाना है, दैट्स ऑल। तो x निकलेगा, चिमनी का हाइट आ जाएगा। तो जितना भी ये कुछ आप लिख रहे हैं, ये चित्र बना रहे हैं, पहले तो डायग्राम अगर आपकी सही बन गई तो आप मान के चलो 5 में से 2 नंबर आपको टीचर देगा। उसके बाद इसमें कुछ लेट वेट करना होता है कि आपने टावर किसको लिया, आपने चिमनी किसको माना, ऑब्जर्वर कौन था, एंगल कहां थे, वो सब लिखने का आपको हाफ मार्क या 1 मार्क मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में वो सब लिखना होता है, उसके बाद आप जो कैलकुलेशन करते हैं बाकी के मार्क्स उसके आपको मिलते हैं, ठीक है। तो सब कुछ सपोजिशन आपको करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करो रीड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक बिल्डिंग टावर जो भी है वो बनाना पड़ेगा, मैंने बना लिया, इसका नाम है ए बी। फिर से रीड करते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी ग्राउंड में एक पॉइंट है, इसका नाम पी है, ये बिल्डिंग है, इसके टॉप को देखो तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री। पहला सेंटेंस पढ़ के राइट ट्राइंगल बन गया। अ फ्लैग इज पोस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉक इज फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। भाई क्या है, इस बिल्डिंग के ऊपर आपने फ्लैग लगा रखा है, तो यहां पर मैं ये फ्लैग लगा दूं, ये वाला, ठीक है, और इसका नाम रख लेंगे हम मानो सी, ए सी इज अ फ्लैग, राइट। तो यहां पे टॉप ऑफ द फ्लैग जब आप देखते हो इसी पॉइंट से, ठीक है, ऐसे आप देख रहे हो ऊपर की तरफ इसी पॉइंट से, तो यहां पर एंगल बनता है, ऑफकोर्स 30 डिग्री से बड़ा ही एंगल होगा, ये एक ही पॉइंट से रेज जा रही, तो ये एंगल आ गया आपका 45 डिग्री, दैट्स ऑल। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक, तो आपको एसी का लेंथ फाइंड करना है, एसी आपको यहां पे ढूंढना है, ये इतना सा पार्ट, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इतना सा पार्ट, ठीक है। टावर का हाइट दिया हुआ आई थिंक 10 मीटर, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है 10 मीटर, इज इट क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। आपको ये भी फाइंड करना है, इसको वाई ले लो, हमेशा एक्स वाई में रखो, थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि मोस्टली आप एक्स वाई में कैलकुलेशन करते हो, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब एक्स वाई में चलता है, तो एक्स वाई में टर्म्स को लेट कर लिया करो। अब इसमें करना क्या, आपको पहले हमेशा छोटा ट्राइंगल लेना है, फिर बता रहा हूँ लास्ट लेक्चर देखो, लास्ट लेक्चर मैंने समझाया हुआ है छोटा ट्राइंगल क्यों लेना है, बड़ा कब लेना है, एवरीथिंग। तो यहाँ 2 राइट ट्राइंगल बन गई, पहले छोटा ट्राइंगल लेना है जिसका नाम क्या है, एबीपी। पहले आपको एबीपी लेना है, इसमें आप 30 डिग्री एंगल का यूज करते हुए टैन लेंगे तो आपका वाई निकल आएगा। जैसे वाई निकलेगा फिर आप बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे सीबीपी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा ट्राइंगल सीबीपी। इसमें फिर आप टैन लगाएंगे 45 डिग्री के लिए, जिसमें जो y है वो 10 + x के इक्वल आएगा। y क्योंकि आप निकाल चुके होंगे तो वहां से x निकल जाएगा, दैट्स ऑल। तो x भी आ जाएगा, y आएगा, वही आपको 2 चीजें फाइंड करनी है। आई होप इट इज क्लियर। √3 आप ये यूज करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज रीड इट, पढ़ो इसको ध्यान से, क्या लिखा हुआ। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, कई बार समझने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। मैं फिर कहता हूं, अगर कोई स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, 1 या 2 बार रीड करके, मेरे बच्चे उसको बार बार रीड करो। तो रीडिंग टाइम आपको इसलिए दिया जाता है
कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो और उसको बार बार रीड करके कोशिश करो समझने की आखिर इसमें लिखा क्या है, पूछा क्या है। तो यहां पर एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। सर ये कैसे आपने इतनी जल्दी डायग्राम बना लिया? मेरे बच्चे, मैं बताता हूं मैंने कैसे डायग्राम बना लिया। आपको मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, आपको फिर समझ में आएगा क्या लिखा हुआ। सुनो। And the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 मीटर longer। 40 मीटर लॉन्गर फिक्स मत करो कि शैडो 40 मीटर लॉन्गर है, पूरा सेंटेंस पढ़ो। 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मेरे बच्चे, एक टाइम था कि इस टावर का जो शैडो है उसकी कुछ लेंथ थी, तब एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। लेकिन ये कहता है थोड़ी देर के बाद व्हाटएवर जो भी एंगल चेंज हुआ है ना, तो यहां पर एंगल बना 60 डिग्री का। तो जो शैडो है उसकी लेंथ जो है 40 मीटर इंक्रीज हो गई। ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूं। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ये टावर आपने ग्राउंड पे खड़ा कर दिया, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। वैसे यहां पे वॉज आना चाहिए था, व्हेन वॉज 60 डिग्री। मेरे बच्चे, यहां पे जो एंगल बना है ये फर्स्ट एंगल है 60 डिग्री का, तो इसका यहां पे कुछ शैडो बन रहा था, ये टावर का ये शैडो बन रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसका शैडो बढ़ा, यहां से लेकर यहां तक हो गया शैडो, इसका शैडो हो गया बी क्यू। ठीक है, तो उस टाइम पे एंगल बना 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि जब 60 डिग्री एंगल था उसके बाद 30 डिग्री का एंगल हुआ तो शैडो में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 40 मीटर का हुआ। तो यानी ये वाला जो पार्ट है पी क्यू, ये 40 मीटर का है। तो आप सेंटेंस को फिर से पढ़े। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट वाज 60 डिग्री। कह रहा है कि जब एंगल 60 डिग्री था उस टाइम पे तो शैडो था ही, लेकिन जब एंगल 30 डिग्री का हो गया तो शैडो जो है 40 मीटर लॉन्गर हो गया, तो ये शैडो 40 मीटर बढ़ गया। तो ये टोटल लेंथ नहीं पता हमें, इतना पार्ट पता है कि कितना शैडो बढ़ा। क्लियर हो गया? तो आपको हाइट ऑफ द टावर को ढूंढना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो इसी टाइप का है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यही है कि जो दो राइट ट्राइंगल है मेरे पास ए बी पी एंड ए बी क्यू, इनमें कंप्लीट साइड नहीं पता है, तो यहां इक्वेशंस बनेंगी, वो आपको ध्यान रखना है। इसको एच रख लिया, इसको एक्स रख लिया। पहले छोटा ट्राइंगल लेना है, फिर बड़ा ट्राइंगल लेना है, एंड देन टैन से ही बात बन जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊंगा, तो पहले तो ये वाला 5th मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एग्जांपल नंबर 6, रीड इट, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, अच्छा डिप्रेशन वाला एंगल आ गया तो घबराना नहीं भैया, वो लाइन जरूर खींचना, और हॉरिजॉन्टल वाली वो मिस कर जाते हो आप। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। 3 लाइन पढ़ दी मैंने, क्या आपको समझ में आया कुछ? बिल्कुल समझ में आया। यहां पर दो बिल्डिंग्स की बात हो रही, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। बच्चे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप मानो कि ये थोड़ी बड़ी है और एक थोड़ी छोटी बिल्डिंग। ठीक है, आप कहां बैठे? आप टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बैठे, ए बी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गई। देखो यहां से पकड़ो चीजों, कह रहा है फ्रॉम द टॉप, मतलब कोई बंदा टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बैठा हो, तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप यहां बैठे, और यहीं से एंगल क्या बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरा भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग पे, और ये एंगल आपका 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। ऑफ कोर्स आप यहां से नीचे देख रहे हैं तो इसको हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मानते हुए एक एंगल आपने यहां बना देना है। मेरे बच्चे ऐसे लाइन ये बनानी, ये लाइन आप मिस कर देते हैं डिप्रेशन वाली। यहां पर ये एंगल बना टॉप टू टॉप, तो आप देख रहे हैं टॉप टू टॉप 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री। फिर टॉप टू फुट लिखा हुआ है, टॉप टू फुट फ्रॉम द टॉप 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड द बॉटम, दूसरा बॉटम में बना।
तो यहां से आपको बॉटम पे देखना इस बिल्डिंग, ये वाला एंगल बना, यहां मत कोई एंगल खींच दीजिएगा लाइन, इस लाइन के साथ डिप्रेशन एंगल बनाने होते हैं हमेशा, और ये एंगल आपका कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। क्लियर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये 30 डिग्री का एंगल है, तो यहां से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक राइट ट्रायंगल को कंप्लीट करना होता है। तो ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल है, तो ये 30 डिग्री का एंगल, तो ये राइट ट्रायंगल आपके काम की है, जिसे आपको यूज करना है फॉर फाइंडिंग डिफरेंट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो ये 30 डिग्री, दिस आल्सो 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, दिस आल्सो 45 डिग्री। रीजन देना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उस वजह से मैं इनको ले रहा हूं। क्लियर हो गया, दैट्स ऑल। एक हाइट हमें पता है इस बिल्डिंग की 8 मीटर, दैट्स ऑल। अब आपको यहां पर हो सकता है बहुत सारी ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, बट आपको एक ऐसी राइट ट्राइंगल लेनी होती है जिसके अंदर कोई एंगल गिवन हो, टॉप प्रायोरिटी तो यही रखना है। तो यहां पर सबसे पहले छोटी ट्राइंगल ले 30 डिग्री, इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, तो इसमें आप tan लगाओ छोटी ट्राइंगल में, AP इसका नाम रख लो CD, APC, इसमें आप tan लगाएंगे तो x y में एक रिलेशन, एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको नंबर 1 कर दीजिए। फिर आप ये ट्राइंगल हो 45 डिग्री वाली ABD, मैं फिर बोल रहा हूं प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन 2 मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे करना होता है। इसलिए मैं इस लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मतलब डायग्राम्स बना के आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, करना कैसे है लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ बच्चे, ठीक है। मैं ट्राइंगल भी बता रहा हूं कौन कौन सी लेनी, बस आप फॉलो करते जाइए। APB tan लगाइए एक्स वाई में आएगा, फिर लीजिए ABD, कौन सी ABD, फिर इसमें tan लगाइए 45 डिग्री, ये x है, ये 8 मीटर आ जाएगा। तो दिस टोटल अपॉन BD जो कि y के इक्वली होगा, उससे भी आप देखेंगे 45 डिग्री पे ये दोनों सेम होते हैं, और एक्स वाई का जो रिलेशन आपने पहले निकाला होगा, उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई दोनों निकल जाएंगे। फिर जो भी पूछा है दैट यू कैन फाइंड, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, ये भी जरूर करना है। नाउ द लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7, रीड इट, कम ऑन रीड इट। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज across a river, the angles of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो भाई ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आ गया, इसमें एक रिवर है, रिवर हम बनाएंगे, ये रहा रिवर, और यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, बीच में ब्रिज है, यहाँ ब्रिज है, इस पॉइंट पर आप बैठे हो, एक बंदा इधर देख रहा है, दूसरा बंदा इधर देख रहा है, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, तो ये लाइन आपको खींचनी पड़ेगी, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक इधर को खींचेंगे लाइन, ये एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। ब्रिज मतलब टॉप, ऐसे रिवर है तो ऊपर ब्रिज पे खड़े हैं, तो एक बार उस बैंक में देख रहे हैं, एक बार उस पे, दोनों किनारों पे आप देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, तो डिप्रेशन के एंगल बन रहे हैं। जो दिख रहा है इसको ABC रख लेते हैं, और इसका नाम X रख लेते हैं, इसका कैपिटल Y रख लेते हैं। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन मैंने बना दिए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो भाई साहब एक को 30 डिग्री मान लीजिए आप, और एक को 45 डिग्री मान लीजिए, ठीक, रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, तो मेरे बच्चे ये जो हाइट है ब्रिज की, ये हमें 3 मीटर दे रखी, तो बात बन गई हमारी। अगर ये 45 डिग्री का तो ये एंगल कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। अगर ये एंगल 30 डिग्री का तो ये एंगल कितने, 30 डिग्री का। पहले आप ये ट्राइंगल लो, इसमें लगाओ tan 45 डिग्री, ये निकल जाएगा 3 मीटर का। फिर आप ये वाला ट्राइंगल लो, इसमें लगाओ 30 डिग्री, ये तो दिया ही हुआ है, तो ये बेस निकल जाएगा, दोनों बेस को ऐड कर दो तो रिवर की विड्थ निकल जाएगी, जो आपको फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसलिए इसको भी अच्छे से करना है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 डन, यानी ऑल एग्जांपल्स वी हैव डन ऑफ दिस चैप्टर। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, जो कि 10 क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे करवाने वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। पहले 5 बहुत बेसिक है, उनको भी कर लीजिएगा, MCQ टाइप में वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग ऑन सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, इसका आप डायग्राम बनाइए। क्या लिखा हुआ है, दिस अ बॉय 1.5 मीटर टॉल, क्लियर, स्टैंडिंग at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग।
तो इसके सामने एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, कुछ डिस्टेंस पे ये खड़ा है, इसको मैंने वाई मान लिया, और बिल्डिंग का हाइट अभी पता नहीं, इसका नाम है पी क्यू रख लेता हूँ। वाई ए बी, बिल्डिंग पी क्यू। आगे की स्टोरी सुनो। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. It's a very interesting question. बच्चा जब यहाँ है तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता है, तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। फिर ये कह रहा है कि ये बच्चा थोड़ा सा और आगे चलता है, बच्चा यहाँ पहुँच जाता है, फिर ये बच्चा यहाँ पहुँच जाता है, इसकी पोजीशन सी डी रख लेते हैं। अब ये इस पॉइंट से उसी टॉप को देखता है, फिर एंगल बनता है। तो जैसे आप जितना नज़दीक जाएंगे एंगल बढ़ता जाता है, दैट यू नो। तो एक छोटा और एक बड़ा लिखा भी हुआ है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। दैट्स ऑल, चित्र बन गया। अब यहाँ पे जो आपको दो राइट ट्रायंगल्स दिख रही हैं, बस आप उनको लीजिए और टैन लगाइए, टैन, सिर्फ टैन लगाइए, हाइपोटेन्यूज का यहाँ कोई रोल नहीं। इसका नाम मैं एक्स रख रहा हूँ, इसका वाई। पहले ये ट्राइंगल लेना है, तो आपके पास एक्स वाई में एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। फिर आपको ये पूरा ट्राइंगल ले लेना, ठीक। वॉकिंग डिस्टेंस हमें नहीं दिया है, तो इसको मैं ये y मैंने इसको लिया था, चलो वैसे टोटल चाहिए नहीं, इसको z रख लो, तो एक्स जेड में इक्वेशन आएगी, इसको w रख लो। फिर आप ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे 30 डिग्री वाले, नाम क्या है इसका, पी आर ए, समझाता है, पी आर ए। इसमें आप लगाएंगे 30 डिग्री। मैं इस क्वेश्चन को कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मैं कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ भाई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट वेट सब आप कर लेंगे। तो आई एम राइटिंग इन राइट ट्राइंगल पी आर सी, इसमें लगाएंगे टैन, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, डिटेल में आपको समझाया हो। जेड बाई एक्स, टैन 60 की वैल्यू √3, इट इज जेड बाई एक्स। तो हमारे पास रिलेशन आ गया ये। लेट वेट कुछ भी करो, जेड एक्स वाई कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू √3x। फिर हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, पी आर ए, इन राइट ट्राइंगल पी आर ए, ठीक है। ये पी आर ए, इसमें लगाओ टैन 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री परपेंडिकुलर इसका भी जेड है, और ये टोटल आपके पास आ गया डब्ल्यू प्लस एक्स, डब्ल्यू प्लस एक्स। टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ये इधर पहुंच गया। टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। देखो ये z का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, इसको लिख लेंगे हम √3x, यहाँ पे लिखेंगे w प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास w प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 3x हो जाएगा, x उधर चल जाएगा, w इज इक्वल टू 2x। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखें क्या और हमें कोई डिस्टेंस दिया हुआ है 30 मीटर, या ये तो सब कुछ गिवन ही हो गया यार। डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये टोटल बिल्डिंग 30 मीटर की थी, तो ये z तो हमें पता ही है, उसको ऐसे एलिमिनेट कर दिया। इट इज 30 मीटर की बिल्डिंग है, उसमें से 1.5 माइनस कर दो। सर जी 10 में से 5 गया 5, देखो कैसे छोटे बच्चों की तरह करता हूँ, आप भी ऐसे किया करो, मिस्टेक नहीं होती कभी। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितने बचे 9, 9 में से गया 8, 28.5। तो z की वैल्यू 28.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू डाल सकते हैं, तो मुझे चाहिए x और z, तो z की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा 28.5 इज इक्वल टू √3x, 28.5 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू x। आई होप इसको कर लेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहले ट्राइंगल ली, यहाँ हमें tan 60 दिया रहा, z की वैल्यू मैंने अभी अननोन रखी थी, बट z हमें पता है 28.5 है, यहाँ 28.5 लिखना है तो आपको x मिल जाएगा, x मिला 28.5 बाई √3। आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे हमने यहाँ रखा, उसके बाद हमने tan 30 डिग्री लगाया, इसकी कैलकुलेशन की, मेरे पास आ गया w इज इक्वल टू 2x। अब मैंने x निकाल दिया हुआ है, तो w की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज w, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना आया 28.5 डिवाइड बाई √3। मेरे बच्चे इसको रैशनलाइजिंग कर लेना, सिंप्लीफाई पूरा कर लेना, और √3 का वैल्यू तो ऐसा सच मेंशन नहीं है, बस आप रैशनलाइजिंग करने तो आपको w मिल जाएगा। जैसे आपको w मिलेगा तो यही इसने फाइंड करना था कि उसने कितना डिस्टेंस से चला था, ठीक है। w आपने निकाल दिया, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना। क्लियर हो गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है, बट यहाँ मैंने मिस कर दिया कि 30 मीटर में पता है, वो तो पता है, तो इसलिए बहुत ईजी हो गया। नहीं पता तो और कुछ हम इसमें करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो।
इधर कैसे लाना है इसको, यहाँ पहुंच गया, चलो एनी हाउ से चलाते हैं काम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 40 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मेरे बच्चे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। ठीक ठीक, क्या कर, जस्ट अ मिनट, क्या कर दिया मैंने, ओके आ गया इधर। ओके डियर, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, देयर इज अ बिल्डिंग, इसका नाम ए बी है। इस बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर टावर है, ये आ गया टावर, ठीक है, इसका नाम हम सी ए रख लें। ध्यान से समझो, आपको डायग्राम समझना है, ये बिल्डिंग है, ये उसके ऊपर टावर लगा हुआ, जैसे आपके घर के आगे पीछे भी आप देख सकते हैं कई घरों के छत पे टावर लगा होता है, बस वैसा ही स्टोरी यहाँ पर। देयर इज अ बिल्डिंग, उसके ऊपर टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एक बार टॉप को देखना है, एक बार बॉटम को देखना है ग्राउंड से। तो ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पॉइंट पी ले देते, यहाँ से आप देख रहे हैं बॉटम को, यहाँ से देख रहे हैं टॉप को, तो एक एंगल यहाँ पर यहाँ बन जाएगा, एक एंगल ये बन जाएगा, एक छोटा एक बड़ा, तो दिया हुआ है इट इज angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये वाला छोटा वाला 45 डिग्री और बड़ा वाला 60 डिग्री। दैट्स ऑल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये फाइंड करना है, इसको आप एच मान लो। तो पहले छोटा ट्राइंगल लेना है, ये 20 आ जाएगा, फिर बड़ा ट्राइंगल लेना है, ये 20 निकाल लिया होगा तो एच आ जाएगा, फिर टैन का रिलेशन लगाना दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, अ स्टैचू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो कल मैंने करवाया, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर वो परपेंडिकुलर में चीजें बनी है, जो मैंने एग्जांपल ली थी वो बेस में बना रही थी, लेकिन क्वेश्चन सेम। स्टैचू 1.5 मीटर टॉल, देखो एक स्टैचू है 1.5 मीटर टॉल, ये है 1.6 मीटर टॉल, ये स्टैचू, इसका नाम ए बी रख लेते हैं, और ये है ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, यानी कोई स्टैंड है उसके ऊपर रखा हो, ये पेडिस्टल है उसके ऊपर स्टैचू रखा हो, बन गया डायग्राम। ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल मतलब एक स्टैंड रख लो जिसके ऊपर स्टैचू आपने रखा हुआ, ये स्टैचू, ये बीसी है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, इसको हम एक्स मान लेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। बच्चे मेरे ग्राउंड पे एक पॉइंट है, टॉप ऑफ द स्टैचू देखें तो एंगल बनेंगे, टॉप ऑफ द पेडिस्टल देखेंगे तो एंगल बनता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक 60 डिग्री का एक 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एक 60 डिग्री का, इसको आप मेरे बच्चे वाई ले लो। इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है कि कंप्लीट साइड हमें किसी राइट ट्राइंगल की नहीं पता है, तो पहले आप छोटा ट्राइंगल लेंगे बीसीपी, इसमें tan 45 डिग्री का रिलेशन लगाएंगे तो x इक्वल टू वाई आ जाएगा, फिर आप लेंगे सी ए सी पी और फिर आप पूरा ट्राइंगल 60 डिग्री वाला लेंगे और आपके पास फिर परपेंडिकुलर बेस बनेगा। दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, इसमें भी दो इक्वेशंस बनेगी जिसे आपको सॉल्व करना होगा। आई होप आप कर लेंगे। आपको अगर इनके डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर पढ़ाया हुआ, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट बनी है, आपको डिटेल सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम जो है डायग्राम सीख रहे हैं कि कैसे बनती है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बच्चों को देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जब मैं बच्चों को देता हूँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे एंगल बन रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ इसको। देखो एक बिल्डिंग है, एक टावर है, एक के फुट से दूसरे के टॉप को देख रहे हैं और एक के फुट से दूसरे को टॉप को देख रहे हैं, फुट टू टॉप, फुट टू टॉप, ऐसे चल रहा है आमने सामने ये टावर बिल्डिंग, वो पढ़ के हमें पता चल जाता है। यहाँ पर बहुत से बच्चे देखा गया है कि दोनों की जो हाइट है वो सेम बना देते हैं, हाइट सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल्स डिफरेंट हैं। जब एंगल्स डिफरेंट होंगे, फुट टू टॉप एक दूसरे के फुट से टॉप पे एंगल बन रहे हैं, वो एंगल अगर डिफरेंट है तो उनकी हाइट सेम नहीं होती है। अगर एंगल इक्वल है तभी हाइट सेम होती है। तो आपने क्या करना है, एक छोटा और एक बड़ा ऐसे बना देना, ठीक है, समझ आता है, ऐसे बना देना। ऐसा बनाने के बाद आप देखें, एक के फुट से हमने टॉप को देखना है और दूसरे के फुट से फिर टॉप को देखना है। एंगल ऑफ एलिवेशन एक बना, एक ये बना।
अब आप ये बताओ कहाँ पे 30 आएगा, कहाँ पे 60 आएगा। अगर आप ये गलत कर देते हैं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता अभी टॉवर कौन सा है या बिल्डिंग कौन सा है इतना पता मैंने एंगल देखा कि अनइक्वल है, फुट टू टॉप, फुट टू टॉप जा रहे हैं, फुट टू टॉप, फुट टू टॉप जा रहे हैं, वो बना लिया हमने। इसके फुट से इधर देख रहे हैं, इसके फुट से ऊपर देख रहे हैं, टॉप पे देख रहे हैं, ठीक है। एंगल क्या है, एंगल डिफरेंट है, इसलिए हमने हाइट इनकी डिफरेंट रखी। अब आपने ये देखना है कि कहाँ 30 आएगा और कहाँ 60 आएगा, क्योंकि एक एंगल 30 डिग्री का और एक एंगल 60 डिग्री का। कहाँ 30 आएगा, कहाँ 60 आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसके साथ बड़ा एंगल बनता है, गर्दन ज्यादा ऊंची देखी जाती है, और जिसके हाइट कम होती है उसके साथ छोटा एंगल बनता है। तो यहां पर 60 डिग्री का एंगल इधर आएगा और जो 30 डिग्री का एंगल है वो इसके साथ बनेगा। इतना चित्र आप बना लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेन प्रॉब्लम है कि 50 मीटर हाइट हम किसकी रखेंगे, टॉवर की। तो टॉवर कौन सा इसमें से, ये टॉवर है कि ये टॉवर है। तो यहां पर आप पहले 60 डिग्री वाले एंगल को ऑब्जर्व करो, 60 डिग्री वाले के लिए रीड करो कि इसके साथ बना हुआ है, तो आखिर क्या इसका हाइट है या इसका हाइट है वो देखेंगे। तो रीड करो, रीड करो। ये कह रहे हैं देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी टॉवर के टॉप पे फुट से किसी के देखेंगे बिल्डिंग के तो 60 डिग्री का एंगल बना हुआ, ठीक है। तो यानी 60 डिग्री का एंगल ये, तो टॉवर ये हुआ, 60 डिग्री का एंगल टॉप ऑफ द टॉवर बन रहा है, वो लिखा हुआ है। या ऐसा सोचो 60 डिग्री एंगल बना किसके साथ, इस वाली साइड के साथ बना हुआ, तो ये टॉवर हुआ जो उसकी बात कर रहे हैं। इफ द हाइट ऑफ द टॉवर इज 50 मीटर, तो ये 50 मीटर का हो। आते समझ में, रिपीट कर दूं, मैंने सिर्फ ये पता किया कि 60 डिग्री का एंगल किसके साथ बना हुआ, तो मैंने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मैंने पहले 60 डिग्री को देखा, फिर पूरा सेंटेंस पढ़ा, मैंने देखा यार 60 डिग्री का एंगल टॉवर के टॉप के साथ बन रहा है, एलिवेशन का, फुट ऑफ द बिल्डिंग से देख रहे हैं, टॉप ऑफ द टॉवर को 60 डिग्री का। आगे मैंने पढ़ा क्या लिखा है, इफ द टॉवर इज 50 मीटर, तो 50 मीटर का टॉवर यही हुआ, क्योंकि इसको हमने डिसाइड कर लिया टॉवर है 60 डिग्री के एंगल की हेल्प से, तो दिस इज 50 मीटर, दैट्स ऑल। तो आपको एक बार ट्राइंगल लेनी है PQB, ये लेनी PQB 60 डिग्री का एंगल, तो आपका बेस निकल जाएगा। फिर आपको ये ट्राइंगल लेनी है ABQ, ये आपने पहले निकाल लिया होगा लेंथ जो भी आएगी, फिर आपका ये वाला हाइट भी आ जाएगा बिल्डिंग का, दैट्स ऑल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर ले। 11th क्वेश्चन पढ़ो, रीड इट, रीड इट। क्या लिखा है, बुक में डायग्राम गिवन है बट हम यहाँ डायग्राम इसकी खुद बना रहे हैं। अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, नेक्स्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक द directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From the another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. सर पूरा पढ़ दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला था, समझ में नहीं आया तो अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है वर्ड प्रॉब्लम को। मेरे बच्चे चलो सेंटेंस वाइज चलें, जैसे मैंने आपको सिखाया। क्या लिखा है, अ टीवी टॉवर stands vertically on the bank of a canal। तो भैया पहले हम टीवी टॉवर बना लेते हैं। ये आ गई, ये कैनाल आ गई, टीवी टॉवर का नाम ए भी रख लिया, ये कैनाल आ गई। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर, ये हमारा टॉवर आ गया, अपोजिट यहां आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। यहां पे कोई पॉइंट है, इसको अगर हम देखें तो ये एंगल 60 डिग्री का बनता है। फिलहाल हमें ये समझ में आया। कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द फुट ऑफ द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। अब ये सेंटेंस समझो कि ये कह रहा है कि इसी लाइन को ज्वाइन करें और अवे दूर चले जाए, दूर चले जाए। कितना दूर चले जाए, 20 मीटर अवे, और दूर चले जाओ इसी लाइन के अराउंड, और दूर चले जाओ कितना, 20 मीटर। तो ये लेंथ 20 मीटर की होगी PQ। कह रहा अब हम अगर इस पॉइंट से देखें ऊपर तो फिर एंगल बनेगा, अफकोर्स छोटा ही बनेगा, दिया उसने 30 डिग्री। तो आपको ये हाइट या ये हाइट सब कुछ फाइंड करें। तो ये एक्स ले लिया, ये वाई, ये कल वाला क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाया, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना। एक बार छोटा ट्राइंगल लेना है, XY का इक्वेशन बनेगा,
एक बार ये बड़ा ट्राइंगल लेना है, फिर एक्स वाई का इक्वेशन बनेगा, दोनों को आपस में सॉल्व करना है, सब कुछ निकल जाएगा जो भी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 determine the height of the tower। सर पूरा सेंटेंस पढ़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या बोला अप्रोच कैसे करूं, मैंने बोला यार सेंटेंस पढ़ो, फिर एक डायग्राम या लाइन बनाओ, जो बनता है स्टेटमेंट वाइज चलो, वर्ड वाइज वर्ड इसको रीड करो। कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग बना दो आप 7 मीटर की, ये आगे 7 मीटर की बिल्डिंग, इसका नाम ए भी रख लियो, क्लियर है, बना दी बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप यानी आप यहां पे बैठे हो ए पॉइंट पे, बिल्डिंग के टॉप पे बैठे हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टॉवर इज 60 डिग्री, यानी इस बिल्डिंग के आप उसे ऊपर ही देख रहे हो, क्यों एलिवेशन वर्ड यूज किया है तो ऊपर देख रहे हो, तो यहां पर आपको ऐसे खींचना पड़ेगा ये लाइन, तो एलिवेशन का एंगल दिखाना पड़ेगा 60 डिग्री। इसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, किसको देखा था, ये टॉवर के टॉप को देखा था, अब आप बिल्डिंग के फुट को देख, ये वाला एंगल, ये डिप्रेशन का हो गया, यहीं से ऊपर देख रहे हो टॉप ऑफ द टॉवर, और यहीं से फुट ऑफ द टॉवर को देख रहे हो, तो जब फुट को देख रहे हो तो डिप्रेशन बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 45 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री का तो ये कितना है 45 डिग्री, दैट्स ऑल, बन गया डायग्राम, इसका नाम आर रख लेता हूं। पहले आपको ये ट्राइंगल लेना है ए बी क्यू, tan 45 यूज करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, फिर आपको ये ट्राइंगल लेना है, इसमें भी tan लगाना है, ये 7 हम निकाल चुके हैं तो फिर ये निकल जाएगा, तो ये निकल गया, ये भी 7 है क्योंकि इसके सामने है, इनको दोनों को ऐड करेंगे टॉवर की हाइट आ जाएगी, दैट्स ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, रीड इट माय डियर स्टूडेंट्स, रीड इट, रीड इट। as observed from as observed from 75 मीटर हाई lighthouse from the sea level the angles of depression, तो सबसे पहले सी लेवल से एक हम लाइट हाउस बना लेंगे जिसकी हाइट है 75 मीटर, फ्रॉम मतलब यहां हो और नीचे देख रहे हो, नीचे देख रहे हो टू शिप्स को, एक शिप को जो अप्रोच कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, जो पास है वो बड़ा एंगल होता है, जो दूर है वो छोटा एंगल होता है, यहां मैंने पहले बना दिया, ये मेरी मिस्टेक है, मुझे यहां पर एंगल्स पहले नहीं बनाने हैं, नहीं तो मैं डिप्रेशन वाली लाइन को भूल जाऊंगा, ये डिप्रेशन वाली लाइन बनानी है, एक एंगल आपको यहां बनाना है, एक एंगल यहां बनाना है, एक एंगल छोटा 30 डिग्री का और ये बड़ा 45 डिग्री, उसके बाद आपको बोलना है ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट्स ऑल। इसके बाद आप कर सकते हैं बड़े मजे से, इसका नाम ए बी रख लो, इसका पी रख लो, तो पहले आपको छोटा ट्राइंगल लेना है, इसमें tan 45 लगाना है, ये 75 है तो ये भी 75 आ जाएगा, फिर आपको ये बड़ा ट्राइंगल लेना है जिसका नाम क्या है ए बी क्यू, इसमें भी आपको tan 30 डिग्री लेना है, ये 75 है तो ये टोटल लेंथ आ जाएगा, टोटल लेंथ में से 75 मीटर जो आपने निकाला होगा माइनस करेंगे तो आपको पी क्यू मिल जाएगा, यही आपको फाइंड करना था, दैट्स ऑल। डायग्राम कैसे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो सीखो, बाकी बच्चे क्वेश्चन को कर लेते हैं, बार बार टैन 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 ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, करो रीड इसको। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखो जैसे मैंने रीड किया मुझे समझ में आया, देयर इज अ गर्ल whose height is 1.2 meter, तो I am considering this AB as a girl, it is 1.2 meter tall girl, बैलून उड़ा रही है, तो there is a balloon, let this is P, this is a position of balloon and this height of balloon is 88.2 मीटर। बुक में डायग्राम गिवन है बट कई बार नहीं होता, तो कैसे बनानी वो हम समझा रहे हैं आप, ठीक है, ये इतना मैंने पढ़ा, ये बन गया। एंगल ऑफ एलिवेशन भी है, यहाँ पे एंगल आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अभी नहीं दिया, आगे लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम हिज आईज गर्ल्स एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री, इस वक्त ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का। इज इट क्लियर? गर्ल बैलून को देख रही है या उड़ा रही है, ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, टोटल हाइट ग्राउंड से 88.2 है,
तो अगर ग्राउंड से 88.2 है तो ये वाला हाइट आप मुझे बता सकते हैं, ये इतना इतना हाइट, ठीक है। इसका नाम है आर रख लेता हूँ, इसका क्यू। पी आर मेरे को बता सकते हो, बोलो पी आर कितना होगा। सर टोटल हाइट है ग्राउंड से 88.2, गर्ल की हाइट उसमें से माइनस करो 1.2, सर 2 में से 2 गया 0, सर ये 7, सर ये 87, तो ये जो पी आर है ये 87 मीटर। आते समझ। तो जैसे आप ये वाला राइट ट्राइंगल लेंगे तो पी आर हमें पता है, तो आप ए आर को फाइंड कर पाएंगे टैन लगा के, तो आपको ये पता चल जाएगा। इज इट क्लियर। आगे भी स्टोरी है, पढ़ो। आगे क्या है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduces to 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर सम टाइम। 30 डिग्री कैसे हो गया, ये बैलून आगे चला गया यहाँ पे, पी क्यू, इसका नाम हम रख लेते हैं, मानो एम नाम रख लेते हैं इसका। बैलून यहाँ पहुँच गया, फिर जब आपने इसको देखा तो ये एंगल रिड्यूस हो गया, ये 30 डिग्री, ग्राउंड से हाइट उसकी सेम है, इसका नाम एन रख लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। फिर आपको डायग्राम लेनी है ये वाली, इसका नाम एस रख लेते हैं, एम एस ए, ये राइट ट्राइंगल लेना है। पहले ये मैंने ले लिया ना, ये निकल जाएगा, फिर आपको ये ट्राइंगल लेना है पूरा, ये 87 ही होगा, एम एस 87 ही होगा। ये 30 डिग्री वाला ट्राइंगल लेना है तो टोटल आपके पास ही आ जाएगा, ये आप पहले से निकाल चुके हैं, फिर टोटल आएगा, टोटल में से इसको माइनस करना, ये वाला भी आ जाएगा। तो उसने पूछा ही है कि बैलून कितना आगे गया, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से करना है। अब आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, इसको मैं आपको करके भी बताऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जस्ट अ मिनट, चार्जर लगाते हैं, चार्जर, ओके ओके। आई होप वीडियो चल रही है, हाँ चल रही है। लैपटॉप का चार्जर लगाना भूल गया था लगा दिया। लास्ट क्वेश्चन, रीड इट, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तो छोड़ना नहीं भाई साहब, एकदम परफेक्ट कर लो, ठीक है। रीड इट, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो भैया जैसे ही सेंटेंस पढ़ा, क्या बोला मैंने, डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देनी। यहां पर एक टावर है, इसका नाम ए बी, ये हाईवे आ गया। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, अरे भाई बंदा टावर पे चढ़ गया, ये आ गया टावर। Standing on top of the tower, observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower। मेरे बच्चे, ए बंदे ने नीचे देखा तो ये लाइन खींचना कभी मत भूलिएगा, यहाँ पर कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। फिर ये कार जो इस पर मानो पी पोजीशन पर है, ये कार टावर की तरफ आ रही है, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, टावर की तरफ आ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट एक स्पीड से आ रही। आफ्टर 6 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब वो कार यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पे फिर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है एंड दिस इज नाउ 60 डिग्री। यहां से यहां आने में 6 सेकेंड्स लगे। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, आपको डिस्टेंस नहीं दिए हों। अभी मैंने आपको 16 क्वेश्चंस करवा दी, हर एक क्वेश्चन में राइट ट्राइंगल में थोड़ा पार्ट या कंप्लीट साइड डिस्टेंसेस दिए हुए थे, हाइट दिए हुए थे, डिस्टेंसेस दिए हुए थे। ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें ना हाइट है ना डिस्टेंस है, इसमें टाइम और स्पीड की बात हो रही है। तो डिस्टेंस आपको यहां खुद बनाने होते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो बस उस फॉर्मूले से मैं डिस्टेंस बना के आपको दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी आगे बन ही जाएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये चित्र बन गया इसका, कार अप्रोचिंग दिस, ये 6 सेकेंड्स का टाइम है, बाकी ये सब आ गया, ठीक है। उसके बाद दैट्स ऑल। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। जब वो इस पॉइंट पे पहुंची तो यहाँ पे कितना टाइम लगा, ये बी क्यू का हमें टाइम निकालना है, दैट्स ऑल। और बस इतना ही, हाइट वाइट किसी का कुछ नहीं हमें दे रखा है, तो हम इस हाइट को h मान ले सकते हैं, राइट। एंड बाकी कुछ लेट नहीं करना, ये डिस्टेंसेस मैंने निकाल लेने, टाइम वाइम सब है। अब हमने शुरुआत कहाँ से करनी है इस क्वेश्चन की, हमने शुरुआत करनी है सबसे पहले हमने
यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो लेट कर लेनी। तो आप लिखेंगे लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। स्पीड को लेट कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे हमें कौन सा टाइम दिया हुआ था। तो आप लिखेंगे टाइम टेकन फ्रॉम P टू Q। ठीक है, यानी P से Q जाने में कितना समय लगा ये हमें गिवन है, दैट इज 6 सेकेंड्स। ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन। इसके बाद आप तुरंत जो है मुझे PQ लिखवा देंगे। PQ एक डिस्टेंस है जो हम फाइंड कर पाएंगे इस फॉर्मूले से, स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड कितना दिया हुआ है x, हमने लेट किया और ये 6, तो PQ का जो लेंथ आया वो 6x मीटर आया। तो ये हमने खुद फाइंड, ये एक्स्ट्रा काम हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। आगे क्या करना है, आगे भी कार चली है, अब आगे का डिस्टेंस हमने ढूंढना है यहां पर। अब हम यहां पे एक टाइम लेट करेंगे, लेट टाइम टेकन फ्रॉम, जो आपको फाइंड करना है, इट इज फ्रॉम Q टू B। टाइम टेकन फ्रॉम, बोलो, Q टू B। Q से B आने में कितना समय लगा, लेट इट बी y सेकेंड्स। तो ये y आपको ढूंढना है, ठीक है, y सेकेंड जो आपको लगे इसको आपको ढूंढना है, y की वैल्यू ढूंढनी है। टाइम मैंने लेट किया, स्पीड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म x ही है, तो अब मैं डिस्टेंस पता कर सकता हूं, कौन सा, जिसका टाइम निकालना है, QB। दिस QB डिस्टेंस नाउ आई कैन फाइंड, व्हाट इज दैट, speed into time, speed is what x, time is what y, it is meter, x y meter। तो मैंने PQ और QB दोनों फाइंड कर ली, दैट्स ऑल। ये है एक्स्ट्रा वर्क जो आप इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से कीजिएगा। बच्चे इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी अप्रोच करते हैं क्योंकि ये 50% पे आ जाता है, ठीक है, ऐसे प्रूव कर देते हैं PQ कितना टाइम है उसके, ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ऐसे अप्रोच कीजिएगा, मिस्टेक होने के चांस कम रहेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, डायग्राम में फिर से बना देता हूं कि देयर इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस इज 30 डिग्री एंगल, दिस इज 60 डिग्री एंगल, दिस इज 30 डिग्री एंगल, दिस इज 60 डिग्री एंगल, कार P एट पॉइंट Q, दिस इज AB। हाइट हमने h लिया हुआ था और ये डिस्टेंस मैंने निकाले। तो आपको मैंने क्या सिखाया है, पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, तो इन राइट ट्राइंगल ABQ, व्हाट इज ABQ सर, tan लगाएं, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन BQ। अब जो BQ है इसका लेंथ हमने पहले ही ढूंढ के रखा हुआ है, तो मेरे बच्चे BQ का लेंथ हमने पहले ही ढूंढ के रखा है XY, इसको हम XY लिख लें। इज इट क्लियर, यहां से मेरे पास h की वैल्यू आ गई √3xy, इसको रखेंगे नंबर 1। फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया जो भी आप ट्राइंगल ले रहे हैं ना, अगर आप वो मेंशन नहीं कर रहे हैं ना आपके मार्क्स कट जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। तो राइट ट्राइंगल जरूर मेंशन कीजिए, ABP ये ट्राइंगल, इसमें लगाएंगे हम tan, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, h बेस पूरा BP लेंगे। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, h का वैल्यू अभी डालते हैं हम ये वाला, लेकिन अभी फिलहाल में चलो वैल्यू डाल देता हूं मैं, √3xy। ये h का वैल्यू ये जो निकाला ना मैंने यहां पे डाल दिया, इसमें लिखेंगे यूज फर्स्ट। उसके बाद आप BP को देखो ध्यान से, BP को देखो डायग्राम में, ये BQ और QP की बनी है, तो मैं इसको ब्रेक करके लिखा BQ प्लस QP। अब BQ और QP दोनों हमने फाइंड कर रखे हैं, डिस्टेंसेस हैं, इनको फाइंड कर रखा, √3xy। अब यहां पर BQ देखो, यहां भी वैल्यू डाला मैंने BQ का xy, यहां पर हम xy लिखेंगे, प्लस PQ, यहां पे 6 सेकंड्स लगे थे और x स्पीड थी तो 6x है, दैट्स ऑल। दोनों में बचे x कॉमन है, कहां पे, ये न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, तो x कट जाएगा, तो √3y अपॉन व्हाट, इट इज y प्लस 6। x कैन नॉट बी 0 आप लिख सकते हैं, ये स्पीड है ना, 0 नहीं हो सकती, दैट वी कैन एलिमिनेट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 6 इज इक्वल टू 3y, है ना, ये इधर गया √3 3y हो गया, 6 इज इक्वल टू 2y, y उधर गया माइनस हो गया, तो व्हाट इज y, इट इज 3। तो यही आपको फाइंड करना था। तो एंड में टाइम लिख लेना,
द टाइम टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट Q to B इज 3 seconds. एंड में आंसर स्टेटमेंट में ही आपको लिखने होते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. मेरे बच्चे 17 क्वेश्चंस का डायग्राम मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करवा दिया. आपका काम, आपकी ड्यूटी, आपका होमवर्क क्या है? सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट डिटेल में सॉल्व करना. अगर आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, वहां से इन सब के सॉल्यूशंस भी देख सकते हो. तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चे. थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर.